हम्म। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, साउंड आ रही है क्या आपको मेरी? हाँ बच्चों, हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की पूरी थ्योरी पढ़ाई। ठीक है जी, समझ में आया आपको? संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, रैशनल, इरेशनल, क्या उनकी परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको समझाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आपने अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया है थ्योरी, तो एक बार कमेंट में यस लिख दो। अगर आपको थ्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की अच्छे से समझ आ गई है तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। और मैंने इतना बेहतरीन पढ़ाया है कि छठी क्लास के बच्चों को भी इस तरीके से डिटेल में नहीं बताया जाता होगा। देखना एक बार कमेंट ना। कमेंट में यस लिख दो मेरे भाई। देखा, सब कचरा गैंग को सिखा दिया मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ऐसा मैंने पढ़ाया कि आप स्कूल में चले जाओ, छठी सातवीं क्लास के बालकों को भी नहीं सिखाते टीचर लोग ऐसे। और बहुत टाइम लेके मैंने बताया कि पूरे नंबर सिस्टम का बेस है ये। आज की क्लास में हम केवल उस पर बेस सवालों को करेंगे आज की क्लास में। वेरी गुड। यस, सब बच्चे ऐसे लिख रहे हैं। चलो वेरी गुड मेरे बच्चों। उससे पहले हम आज की क्लास में समझेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हिंदी में ये मान, फेस वैल्यू, जाति मान। रेलवे और कांस्टेबल के पेपर में आता है, एसएससी में तो मैंने इसका सवाल देखा नहीं। फेस वैल्यू, जैसे आपके सामने कोई नंबर लिख दिया 67124, कुछ भी लिख दिया मेरे भाई, मैं आपसे पूछूं कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, फेस वैल्यू का मतलब शकल पे जो लिखा हुआ है। भाई किसी आदमी की शकल पे जो लिखा हुआ है वो उसकी फेस की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। तो आप बताओ 7। तो जिस देखो, जिस डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी जाएगी, जिस डिजिट की, वो वही डिजिट होगा। अगर आपसे 7 का फेस वैल्यू पूछा है तो 7 ही होगा मेरे प्यार में, 7 ही होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू जो है मेरे प्यारे भाई, वो खुद वही डिजिट होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान ने 10 अंक बनाए, डिजिट्स या अंक। सुनिएगा मेरे भाई, भगवान ने 10 अंक बनाए ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हें बोलते हैं हम डिजिट्स या अंक। इन्हीं डिजिट्स के इस्तेमाल से सारे नंबर, सारी संख्याएं बनती हैं, इन्हीं डिजिट के इस्तेमाल से। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके सामने हमने एक संख्या लिखी, संख्या, तो यहां ये 7 है। तो 7 की जो फेस वैल्यू, वो किसी डिजिट की फेस वैल्यू खुद वही डिजिट होता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान बात है। असली बात है मेरे प्यारे भाई प्लेस वैल्यू। असली बात है मेरे प्यारे भाई प्लेस वैल्यू। हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, ये आपको अच्छे से समझना है। प्लेस वैल्यू हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई स्थानीय मान, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझना है। स्टूडेंट, मैं आपसे कहूं कि मैंने आपके सामने कोई नंबर लिख दिया 67324, ये मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया। बच्चे, 5 अंकों की संख्या है। स्टूडेंट, ये 5 अंकों की संख्या, जिसमें 4 को कहते हैं इकाई का अंक, 2 को कहते हैं दहाई का अंक, 3 को कहते हैं सैकड़े स्थान का अंक, 7 है हजारवें स्थान का अंक, 6 है मेरे प्यार भी 10,000वें स्थान का अंक। बेटा ये जो संख्या है, देखो अगर आपके सामने लिखा है ए बी सी, तो एलजेब्रा में इसका मतलब होता है ए गुणा बी गुणा सी। लेकिन ये लिखा है नंबर्स, नंबर सिस्टम में इनके बीच में गुणा का साइन नहीं है। अगर मैं इस नंबर को, इस संख्या को डिटेल में एक्सपेंड करके लिखूं, तो मेरे भाई 4 इकाई का अंक है, 4 जो है इकाई का अंक है। यानी कि मेरे दोस्तों 4 में किससे गुणा है?
1 से गुणा होगी। यहां 2 ढाई का अंक है मेरे प्यार भी, तो 2 में 10 से गुणा होगी, 10 से गुणा, 2 में 10 से गुणा होगी मेरे भाई। 3 जो है 100 प्लेस डिजिट है, 3 में 100 से गुणा होगी, 3 गुणा 100, 300 मेरे प्यारे भाई। ये 7 जो है 1000वें स्थान का अंक है, 7 में 1000 से गुणा होगी, 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। 6 जो है मेरे प्यार भी 10,000वें स्थान का अंक है, तो 6 गुणा 10,000, 6 में मेरे प्यार भी 10,000 से गुणा होगी। ये मतलब हुआ मेरे भाई। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 60,000 प्लस 7,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4, तब जाके 7,6,7,3,2,4 आएगा। बताओ स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो बताइए। बिल्कुल पढ़ लो अविनाश पटेल। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि 6 में किससे गुणा हुई है? 10,000 से गुणा हुई है। 7 में किससे गुणा हुई? 1,000 से गुणा हुई मेरे प्यारे भाई। 3 में किससे गुणा हुई? 100 से गुणा हुई। 2 में किससे गुणा हुई? 10 से गुणा हुई। 4 में किससे गुणा हुई? 1 से गुणा हुई। इन सबको ऐड करूंगा तब जाके 6,7,3,2,4 आएगा। इकाई का अंक, ढाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का स्थान, और ये 10,000वें स्थान का यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, 1000 प्लेस डिजिट, 10,000 प्लेस डिजिट, ये होता है मेरे भाई। ये एक्चुअल चीज है, इसी को शॉर्ट में लिखा गया। ये है लॉन्ग फॉर्म, ये है शॉर्ट फॉर्म। इस संख्या को मेरे प्यार में शॉर्ट में लिखने का ही तरीका 6,7,3,2,4 है। ठीक है, फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातीय मान, जातीय मान बोलते हैं रोहित गोत्रा जी। ठीक है बच्चों, तो प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि बताओ जरा यहां पे 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, मैं आपसे यह पूछ लूं बच्चों, 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई, जैसे 7 का प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, सवाल भी मैंने इस पर काफी डाले हैं। चलो, 7 का जैसे आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा मेरे भाई? 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। तो भाई 7, ये 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7 में किससे गुणा है? 1000 से, 7,000, 7,000 7 की प्लेस वैल्यू आएगी। मैं आपसे, समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आप, मैं आपसे पूछूं 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? मैं आपसे बोलूं 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। 6 कहां आ रहा है? ये 6 है, ये 6, तो 6 में किससे गुणा हो रही है? 10,000 से। तो 6 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, 6 गुणा 10,000, 60,000। 6 का प्लेस वैल्यू 60,000 आ गया। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं मेरे भाई कि भाई जैसे मुझे 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 6 लिखिए, 6 के आगे जितने भी अंक हैं, 1 2 3 4, दशमलव तो है नहीं, जितने भी अंक हैं 1 2 3 4, उन सबको जीरो बना दो, उन सबको जीरो कर दो, ये 6 का प्लेस वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर बेटा दशमलव में होता है, जैसे आपके सामने लिखा 49.768, आपके सामने नंबर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 49.768 दशमलव में होता है। यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। 49.768 का मतलब है 49.768। एक बात बता रहा हूं मैं, दशमलव के बाद का मतलब है 10 से भाग करना, दशमलव से पहले का मतलब है 10 से गुणा करना मेरे प्यार भी, 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो 49 अलग है दशमलव से पहले की संख्या, और ये 768 अलग है दशमलव के बाद की संख्या। तो अगर 49 को ध्यान दो तो 9 इकाई का अंक है, 9 में 1 से गुणा होगी, 1 से गुणा मेरे प्यारे भाई। 4 जो है 100 प्लेस डिजिट है, 4 में 100 से गुणा होगी, 100 से गुणा मेरे प्यारे भाई, ये हो गया। उसके बाद 0.678 मेरे प्यारे भाई, ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो भाई कैसे आएगा मेरे भाई? भाग देना है, 7 दशमलव के बाद पहला अंक है, तो 7 में 10 से भाग करो, 10 से भाग, प्लस 6,
6 दूसरे पोजीशन पे आ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो 6 को आपको 100 से भाग देना है, 2 जीरो से भाग, प्लस 8 तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो 8 को 1000 से भाग देना है, 1000 से भाग देना है। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है मेरे बच्चों, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर आप करके देखो, 400 4 सॉरी 10 से गुणा नहीं हो, 100 से गुणा नहीं होगी, सॉरी 10 से गुणा होगी, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 10 से गुणा होगी मेरे दोस्तों। ये देखो, 4 की 10 में गुणा करेंगे 40, 9 की 1 में 9, 7 को 10 से भाग देंगे 0.7, 6 को 100 से भाग देंगे 0.06, 8 को 1000 से भाग देंगे 0.008, इसको जोड़ेंगे यही आएगा 49.768, ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था मेरे प्यारे भाई कि दशमलव से पहले जो नंबर है उनमें 10 से गुणा हो रही है, 1 से गुणा, फिर 10 से गुणा, फिर 100 से होगी, फिर 1000 से, फिर 10,000 से, लेकिन दशमलव के बाद जो नंबर है इसका मतलब 10 से भाग करो। डेसिमल बनता ही 10 से भाग करके है, 7/10, 6/100, 8/1000, आगे और होता फिर 10,000 से भाग देते। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब मान लीजिए कि इस पेपर में सवाल आ गया कि इस नंबर में, ये नंबर है, इस नंबर में 6 का प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगा। इस नंबर में मेरे प्यार में 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। ये सवाल आ गया बच्चों, 6 का प्लेस वैल्यू। तो 6 कहां है मेरे प्यार में, 6 यहां है, 6 दशमलव के बाद है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से दशमलव के बाद है, तो डिवाइड होगा। दशमलव के बाद कौन सी पोजीशन पे, पहली दूसरी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे है तो 100 से भाग होगा, यानी कि 6 का प्लेस वैल्यू यहां पर 6/100 होगा, 6/100 होगा। 6/100। अब बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? बेटा समझाने के लिए आ जाओ, सवाल करते हैं। पहला सवाल मैंने बताया रेलवे का पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत सवाल इससे आते हैं। बताइए, 61827354 में 6 और 5 की फेस वैल्यू का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 5 इन दिस नंबर। एक नंबर है, इसमें 6 और 5 की फेस वैल्यू का जातीय मान का योग बताना है। मैंने भी समझा, किसी डिजिट का फेस वैल्यू खुद वही डिजिट होता है, तो 6 का फेस वैल्यू 6, 5 का फेस वैल्यू 5, इनका सम पूछा है, आंसर आ गया 11। सवाल एनटीपीसी के पेपर में आया है। आगे आ जाते हैं बच्चों। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। ये नंबर है, 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू, ये नंबर 5 है, 5 के आगे जितने भी हैं सबको जीरो बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 के आगे 7 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 की प्लेस वैल्यू है। इसे मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 10 की पावर 7, जितनी जीरो होंगी उतनी 10 की पावर होंगी, 5 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया। आगे आ जाइए बच्चों, 71624 में 7 का प्लेस वैल्यू, ये 7 है, तो 7 के आगे यहां पर 4 डिजिट है, चारों को जीरो कर दो, 7 के आगे 4 जीरो, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है जी, बताओ, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये बताइए भाई, सवाल नंबर 4 करो, जल्दी करो। हाँ, कब? हम्म, 3 4 और आ रहे हैं, क्यों? ये नंबर है 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू का आएगी, 6 के आगे 3 डिजिट है, तीनों को जीरो कर दो, ये 6 की प्लेस वैल्यू है।
6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही है। इनका डिफरेंस ले, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 5994, पहला ऑप्शन 5994 इस सवाल का आंसर आ गया बच्चे। समझ में आया जी स्टूडेंट्स? आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 5। बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इररेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कौन सा करेक्ट है? थ्योरेटिकल सवाल है, थ्योरेटिकल। डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन। पेपर में नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से इतने मेरे प्यारे भाई, अनिकेत उसके अलावा वो कुछ कराते भी नहीं है, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, किसी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव होगा और कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तो एक इरेशनल नंबर का जो दशमलव विस्तार है, अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत और अनावर्ती दशमलव होता है, पैटर्न रिपीट नहीं होता। आगे आ जाइए, ग्रुप डी का द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। आपसे पूछा जाए ओनली प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली प्राइम नंबर भी मेरे प्यारे भाई, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो भी 2 ही है। हिंदी में ही है बेटा क्वेश्चन, एक ही सवाल इंग्लिश में, इतना क्यों परेशान हो जाते हो भाई? इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर का सम क्या है? देखो मैं पढ़ा चुका हूं, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, 3 अंकों का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 997, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे भाई, याद है आपको? जितना भी है मैं सब लिखवा चुका हूं। कुछ बीच में सवाल छूट गया क्या? नहीं छूटा। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 101, 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई 997, और इसका सम क्या आएगा? 1098, 1098 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 1098। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताओ सवाल नंबर 8, सीडीएस के पेपर का सवाल है प्रीवियस ईयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? देखो ये चैप्टर ऐसा, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली ना, सवाल अपने आप हो जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें थ्योरी, ठीक है जी। इसके जो सवाल हैं वो सीडीएस के पेपर में ज्यादा आते हैं, एसएससी में नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन के सवाल उतने नहीं आते हैं, ठीक है जी। चलिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आपको ही नहीं बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछा है आपके सामने 4 कथन लिख दे, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। पहला, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, ये बात भी सही है। आगे, इफ P गुणा Q इज इवन, अगर P गुणा Q इवन नंबर है देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, नहीं ये बात गलत है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इरेशनल नंबर है, ये सी ऑप्शन गलत है मेरे भाई। देखो बच्चों, सवाल में बोला है यदि P गुणा Q इवन नंबर है, इफ P इंटू Q इज एन इवन नंबर, अगर P गुणा Q एक इवन नंबर है तो आपसे पूछा है देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, तो P और Q ऑलवेज इवन होंगे। ऑलवेज जो वर्ड लग गया ना, ऑलवेज जो वर्ड लगे गलत लगा है, ऑलवेज।
अगर p गुणा q इवन नंबर है तो ऐसे भी हो सकता है कि एक नंबर इवन हो एक ऑड हो, क्योंकि इवन और ऑड नंबर की गुणा करके भी इवन आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि अगर दो संख्याएं p और q का प्रोडक्ट इवन है तो दोनों ही नंबर इवन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक इवन हो एक ऑड हो, तो यह बात गलत हो जाती है। सी ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताइए ग्रुप डी का सवाल नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपके सामने चार स्टेटमेंट है, इसमें भी ये पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अनिकेत, ये मेरा मैथ का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, यानी कि कौन सा गलत है, ये बताइए। देर आर ओनली फोर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। देर आर ओनली फोर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, यानी कि केवल सिंगल डिजिट प्राइम नंबर जो वो केवल चार होते हैं। देखो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, फिर आपका आ जाएगा 11। यस बिल्कुल सही बात है। सिंगल डिजिट, ये डिजिट है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर केवल चार होते हैं। यस ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। थ्योरी पता होगी तो कर पाओगे। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर केवल चार होते हैं ना, केवल चार एक अंक के अभाज्य संख्याएं, यही है बेटा सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। उसके बाद डबल डिजिट के शुरू हो जाएंगे, बात सही है। देर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं, यह बात भी सही है। भाई दुनिया में इनफाइनाइट नंबर हैं, उनके अंदर छुपे हुए प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होंगे, यह बात भी करेक्ट है। तीसरा, ए प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, एक प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, यह बात भी सही है। एक प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होंगे, वन और इटसेल्फ, वन और खुद। चौथा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, गलत है बेटा, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते मेरे प्यारे भाई। जैसे आपके सामने 9 है, 9 ऑड नंबर है लेकिन 9 प्राइम थोड़ा ना है। 9 के तीन फैक्टर हो गए, 9 एक ऑड नंबर होने के बावजूद भी प्राइम नहीं है, तो चौथा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। आंसर आएगा डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आएगा इसका आंसर। आगे आ जाओ बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने, कहां मर गया जी, 10, 10 नंबर ही बताइए। इन स्टेटमेंट पर विचार करो और बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, हर प्राइम नंबर ऑड होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है, यह बात गलत है बेटे। हर प्राइम नंबर ऑड नहीं होता। जैसे दो है, दो एक प्राइम नंबर है, लेकिन दो एक इवन प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है। तो यहां ये जो बात बोल दी इन्होंने मेरे प्यारे भाई कि एवरी प्राइम नंबर, एवरी शब्द इन्होंने गलत लगा दिया। एवरी, हर प्राइम नंबर ऑड नहीं है, क्योंकि दो एक प्राइम नंबर ऑड हो, प्राइम नंबर होने के बावजूद भी इवन है। अगला, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑड, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, यह बात भी गलत है। किन्हीं दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट इवन होता है, नहीं। देखो दो एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, इनकी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों क्या आएगा, 14 आएगा, और 14 एक इवन नंबर है। तो किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ऑड आए ऐसा नहीं है, या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सी ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे गलत है। ठीक है जी, आगे चलिए। सवाल नंबर 10 है, हम लोग करेंगे यहां पे सवाल नंबर 11। ये बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। अनिकेत पेशेंस बनाए रखो, पेशेंस, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। पेशेंस बनाए रखो,
पढ़ते रहो मेरे प्यारे भाई बस। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। एडवांस मैथ पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। हमें उन चैप्टर्स पे कमांड बनानी है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और जिनसे वाकई में बहुत तगड़े सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम की तो कोई औकात ही नहीं है बेटा पेपर में। मेंसुरेशन 3D है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन 2D है, एलजबरा है। इन सब चैप्टर्स को बहुत डिटेल में, बहुत प्रैक्टिस, जितना मैं क्वेश्चन कराता हूं ना, कोई क्वेश्चन नहीं कराता मेरे भाई। 5,000 से ज्यादा सवाल मैं कराऊंगा मेरे भाई आपको पूरे सिलेबस। लेकिन आप पेशेंस बनाए रखो जी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। नंबर सिस्टम की मिसलेनियस सीट भी होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मिसलेनियस सीट में मैं आपको कराऊंगा, उनमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहां मैंने मिक्स नहीं किया वो जल्दबाजी में। ठीक है जी। यदि ए और बी प्राइम नंबर हैं तो कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता, बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है, जरा बताना। सवाल ये है कि अगर ए और बी प्राइम नंबर हैं तो कौन सा ए और बी का सम नहीं हो सकता। जल्दी बताओ। देखो, ए और बी अलग अलग प्राइम नंबर है। ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। दिमाग लगाने वाला सवाल है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर है। बोला ए और बी दो अलग अलग प्राइम नंबर है, उनका सम क्या नहीं हो सकता मेरे भाई? जल्दी से बताओ। 6 नहीं हो सकता कभी भी। दो प्राइम नंबर को जोड़ के कभी भी 6 नहीं आ सकता। देख लो, 6 आएगा ही नहीं। आप इनको जोड़ लो, 2 और 3 को, क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। आप इनको जोड़ लो मेरे प्यारे भी, क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8। आप इनको जोड़ लो, 10 आ रहा है। आप इनको जोड़ लो, 9 आ रहा है। बड़े नंबर आने शुरू हो गए। क्या जोड़ के कहीं भी 6 आया है? भाई 6 तो बहुत छोटा नंबर है। आप इनको जोड़ोगे 5 आएगा, 2 और 3 5। आप इनको जोड़ोगे 8 आएगा। आप इनको जोड़ोगे 12 आएगा। आप इनको जोड़ोगे 9 आएगा। बड़े नंबर आने लगे जोड़ के। सबसे छोटा आ रहा है मेरे प्यार भी 5। आप कुछ भी कर लो, जोड़ के 6 नहीं आ सकता। आंसर 6 है। बाकी आ जाएगा सब कुछ। देखो 10 आ जाएगा, हाँ जी। देखो 3 और 7 जोड़ के 10 आ जाएगा, आ जाएगा। 28 आ जाएगा क्या? हाँ जी। देखो 11, 17 को जोड़ के 28 आ जाएगा, दिख रहा है मुझे। 14, 14 दिख रहा है क्या? हाँ जी। 11, 3 को जोड़ के 14 भी आ जाएगा। लेकिन कभी भी दो प्राइम नंबर को ऐड करके 6 नहीं आएगा। तो जो बच्चे 28, 14 बता रहे वो गलत हैं। 14 क्यों नहीं आएगा बेटा? 11, 3 को जोड़ के 14 आ रहा है, देखो। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। छोटा सवाल, बड़ा धमाका। सेम नंबर नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। बोला है ना, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ए और बी अलग अलग प्राइम नंबर लेने, सेम नहीं लेने, पूजा कुमारी। वेरी नाइस क्वेश्चन। पूरा लिख लोगे तो भी समझोगे। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 12, ये बताओ जी। सीडीएस के पेपर का सवाल है ये वाला भी। सर हर चैप्टर के कितने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें? काफी बेटे, चैप्टर से चैप्टर का अलग अलग है। अब जैसे पार्टनरशिप चैप्टर है, उसके प्रीवियस सर के तो 30 सवाल भी लगाएगा, काफी है। अब एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, उसके तो प्रीवियस सर के 500 सवाल भी लगाओगे, कम है। हर चैप्टर की अपनी अलग अलग औकात, अलग अलग वेटेज है। एडवांस मैथ का मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 2D। उसके आप 1000 सवाल ही प्रैक्टिस कर लो, कम है। उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है उस चैप्टर की। ठीक है जी। मैं तो क्लास में जो करवा रहा हूं वो तो आपको करना ही करना है मेरे भाई, वो करना ही करना है। आपको प्रीवियस सर की, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो देखो, ये एसएससी के जो बच्चे पूछ रहे हैं, एक ही बार बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, ये किताब है। इसमें प्रीवियस सर के 8000 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। थ्योरी भी है इस किताब में, चैप्टर वाइज है मेरे भाई। यहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब भी कोई चैप्टर एंड हुआ, इस किताब से जाके उस चैप्टर के प्रीवियस सर क्वेश्चन लगा लिए, इस किताब से जाके। चलो,
यदि n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या होगा? अगर n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या होगा? ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही, ये करेक्ट है मेरे प्यारे में, डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन सही है। देखो सवाल में बोला है अगर एक नेचुरल नंबर है, एन एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। मान लीजिए एन एक नेचुरल नंबर है 9, तो रूट एन क्या आएगा? 3। और 3 क्या आएगा मेरे प्यार भी? 3 भी एक नेचुरल नंबर आ गया, 3 भी नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन सपोज मैंने एन का मान 7 ले लिया, एन का मान मैंने 7 ले लिया, 7 एक नेचुरल नंबर है, तो रूट एन क्या आएगा? रूट एन आएगा जी, रूट एन कितना आएगा? रूट 7 आएगा। रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, रूट 7 की कोई आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, दशमलव में नहीं कन्वर्ट कर सकते। यानी कि किसी नेचुरल नंबर का अंडर रूट, किसी नेचुरल नंबर का अंडर रूट नेचुरल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, आइदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी नेचुरल नंबर का अंडर रूट नेचुरल भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सर लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे आता हूं, रात को 8 बजे जाता हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करें, बुक आपका है मेरे पास। अरे भाई ऐसे नहीं होता, अभी आपने तैयारी शुरू करी है, ठीक है जी, इस तरीके से करना होता है, भड़बड़ाना नहीं है। बच्चा चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट बेटा, इंस्टेंट इनो बनती है, नौकरी नहीं लगती इंस्टेंट, धीरे धीरे होता है, तैयारी धीरे धीरे होती है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत होते हैं, प्रैक्टिस भी धीरे धीरे होती है। यश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये भी सीडीएस का प्रीवियसर क्वेश्चन है, सीडीएस का पुराना सवाल। एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सवाल में यह पूछा है इन चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि इनमें 4 में से एक गलत है, वही आपको ढूंढना है। पहला, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? दो प्राइम नंबर जो 2 से बड़े हैं उनका डिफरेंस हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं, सवाल में बोला है 2 से अधिक, 2 से बड़ी दो अभाज्य संख्याएं, उनका डिफरेंस 2 से विभाज्य होता है। 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं, आप देख लो 3, 5, 7, 11, 13, 17, सब ऑड है, ये सब ऑड नंबर है। और आपको पता है अगर मैं 2 ऑड नंबर का डिफरेंस लूंगा तो इवन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए 13 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 8 आएगा। 8 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, और इवन नंबर हमेशा 2 से कटेगा, इवन नंबर मतलब 2 से कटने वाला। तो 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड नंबर हैं। पहला एकदम सही है बेटा, 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड होते हैं, और ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होगा, और इवन नंबर हमेशा 2 से कटेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 13, 5 का डिफरेंस है 8, 8 एक इवन नंबर है, इवन 2 से कटता है, 8 2 से कटता है। ठीक है, दूसरी बात बी, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m एंड n एंड ए प्राइम नंबर p, for two different integer m, n and a prime number p, if p divides the product m गुणा n, then p divides either m और n। ये बात भी एकदम सही है, ये बात भी एकदम सही है, बी ऑप्शन, ये बात भी एकदम सही है। आप बोलोगे सर कैसे सही है? नहीं, बी वाला स्टेटमेंट गलत नहीं है, बी वाला भी सही है। 2 अलग अलग इंटीजर है m और n, और एक p प्राइम नंबर है। देखो 2 अलग अलग इंटीजर हैं m और n, p एक प्राइम नंबर है, p जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। बोला है इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट m गुणा n, अगर p m गुणा n को डिवाइड करता है, p जो है m गुणा n को डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि m गुणा n जो है, ये m गुणा n जो है ये p से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है।
तो इसका मतलब P या तो M को डिवाइड करेगा या N को डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स आइदर M और N। एक बात पता है मेरे प्यारे भाई, P जो है एक प्राइम नंबर है। सवाल में बोला है P एक प्राइम नंबर है और M और N दो डिफरेंट इंटीजर है। M और N दो डिफरेंट इंटीजर है। अगर P M गुणा N को भाग दे रहा है, पूरा भाग दे रहा है, तो तभी संभव है जब P या तो M से पूरा कटे, या तो P M को पूरा डिवाइड करे या P N को पूरा डिवाइड करे। यानी कि P जो है M का एक बच्चा हो या N का एक बच्चा हो। एग्जाम्पल के लिए सोचो मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने दो अलग अलग नंबर लिख लिए, 8 और 5, अलग अलग नंबर लिख दिए 8 और 5, और मैंने एक नंबर लिख लिया नीचे 3। 3 एक प्राइम नंबर है, तो क्या 8 गुणा 5 3 से भाग होगा? क्या 8 गुणा 5 3 से भाग होगा मेरे प्यारे भाई? नहीं होगा। क्यों नहीं भाग होगा? इसलिए भाग नहीं होगा क्योंकि ना तो 8 3 से कटता है, ना 5 3 से कटता है। ना 8 3 से भाग होता है, ना 5 3 से भाग होता है। इसलिए 8 गुणा 5 40 भी 3 से भाग नहीं होगा। 40 भी 3 से भाग नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर 3 से कट जाता, कोई भी एक नंबर, तो भाग होता। मान लीजिए 5 के बजाय 15 होता मेरे भाई, तो 15 तो 3 से भाग हो जाता है। 15 तो 3 से भाग हो जाता है मेरे प्यार भी। आप बोलोगे सर 15 3 से भाग हो जाता, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। 3 से 15 5 बार कट जाता, डिवाइड होके आ जाता 40, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। यानी कि कंप्लीटली डिवाइड M गुणा N तभी होगा कंप्लीटली डिवाइड जब ये जो दो नंबर दिए, कम से कम इनमें से एक नंबर M गुणा N में कम से कम एक नंबर जो है वो P से भाग हो जाए। ये बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? अतुल सिंह, अतुल सिंह बेटा इतना कमेंट करके अपना टाइम खराब मत करो। जिसने भी आपको 2 रुपए दिए कमेंट करने के, बेवजह का टाइम खराब मत करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। ठीक है? यूट्यूब पे ना मेरे नाम से खौफ खाते हैं बच्चे भी और मास्टर भी, जहर सवाल के नाम से। ऐसे सवाल फेंक के मारूंगा कि टीचर भी बालक दोनों रोने लगेंगे। समझ में आया ना बच्चे? चुपचाप शांति से पढ़ लो। एक बार जिसको भी देखना हो ना, जिसको भी गलत फहमी हो रही हो, ये यहाँ पे एसएससी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 के। एसएससी के जितने भी पेपर हैं, टफेस्ट सवाल। एक बार एसएससी पेपर लेती है 1000 सवाल लेता है। 1000 सवाल में से 50 सवाल ही ऐसे होते हैं जिनमें 1% बच्चा ही कर पाता है सही। 10% 20% बच्चे ही कर पाते हैं। वो सारे के सारे सवालों का मैंने सॉल्यूशन करा हुआ, ये ऐसे हो जाता है। इसका एक बार लेवल देखना, खोपड़ी फट के 4 हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीधा यही पढ़ना शुरू करोगे, तैयारी बंद कर दोगे। सीधा ये नहीं पढ़ सकता। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर मैंने सॉल्व कराया जाके, आईबी का टॉप 25 सवाल, किसी टीचर ने सॉल्व नहीं करा। एक भी सवाल करो ना, एक सवाल 20 सवाल के बराबर है। औकात नप जाएगी। आप देखो, यूपीएससी सीसेट का पेपर मैंने सॉल्व करा, खोपड़ी के 4 हो जाएंगे। एमटीएस के मेंसुरेशन के सवाल है। एमटीएस चपरासी की नौकरी है। मेंसुरेशन का 35 सवाल है। जिंदगी भर मेंसुरेशन पढ़ोगे, मेंसुरेशन के 2 भी सवाल आप इसमें से कर दो, मान जाए हम आपको। लेकिन डायरेक्ट यही बच्चे बच्चे कराने लगे स्टार्टिंग में, वो तैयारी करना ही बंद कर देगा। एक माहौल तक, एक लेवल तक पहुंचना पड़ता है। उसके लिए पेशेंस बनाए रखो। पेशेंस, धीरे 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 सब कुछ होगा। धीरे धीरे भाई, एक दिन में आग नहीं मचती है। समझ में बात ये? सर रिपीट कर दीजिए। देखो ये मैंने एग्जांपल देके तो बताया भाई। ये एग्जांपल लेके तो बताया हमने आपको। फिर से बता देते हैं। देखो m और n दो अलग अलग इंटीजर हैं, दो अलग अलग पूर्णांक है m और n, और p एक प्राइम नंबर है।
बोला है अगर पी एम गुणा एन को डिवाइड करता है तो पी या तो एम को डिवाइड करेगा या एन को डिवाइड करेगा। देखो पी एक प्राइम नंबर है, पी एम गुणा एन को डिवाइड करने का मतलब क्या है? अगर एक संख्या कोई दूसरी संख्या से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करने का मतलब है कि भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। मेरे भाई 15 3 से डिवाइड होता है, 15 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। इस बात का मीनिंग क्या है कि अगर आप 15 को 3 से भाग दोगे तो भाग करने पर शेषफल 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां P जो है M गुणा N को डिवाइड कर रहा है, गुणा इनके प्रोडक्ट को P डिवाइड कर रहा है। यह तभी पॉसिबल है जब P या तो M को भाग देगा या N को, यानी कि किसी एक ना एक संख्या में P होना चाहिए। M और N किसी ना किसी एक संख्या में P होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि 8 और 5 दो अलग अलग इंटीजर हैं और मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 से। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। तो क्या मुझे बताओ कि 8 गुणा 5 3 से भाग होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 ना तो 8 के अंदर आता है ना 5 के अंदर आता है। 3 ना तो 8 के अंदर आता है ना 5 के अंदर आता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, 3 ना तो 8 के अंदर आता है ना 5 के अंदर आता है, इसलिए 8 गुणा 5 3 से भाग नहीं होता। अगर कोई भी एक नंबर 3 से कटने वाला होता, सपोज ये 8 की वजह होता 18, तो 18 तो 3 से भाग हो जा रहा है, तो ये अब नंबर हो जाता 90। और 90 3 से भाग करोगे पूरा का पूरा कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। 30 बार आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो भाग क्यों हो पाएगा? कि 18 जो नंबर है 3 से कटने वाला हो गया, इसलिए डिवाइड हो पाया। ठीक है जी, समझ में आए बच्चों? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो मेरे भाई एम गुणा एन पी से तभी डिवाइड होगा जब या तो एम पी से डिवाइड होता हो या एन पी से डिवाइड होता हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे, सी ऑप्शन देखो। इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1, एन एक नेचुरल नंबर है, तो बताओ ये प्राइम नंबर है। क्या तीसरा स्टेटमेंट सही है बच्चों? क्या तीसरा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा है, दोनों सही हैं। मैंने आपको बताया है कि दुनिया के हर प्राइम नंबर को आप 6n-1 फॉर्म में लिख सकते हो। दुनिया का हर प्राइम नंबर 6n-1 फॉर्म का होता है, यह बात सही है, लेकिन इसका रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगर कोई भी नेचुरल नंबर 6n-1 फॉर्म का है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर 6n-1 फॉर्म का है, वो हमेशा प्राइम नंबर हो, वो हमेशा प्राइम नंबर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहां यही है कि भाई अगर एक नंबर 6n-1 फॉर्म का है, n नेचुरल नंबर है, तो ये हम प्राइम नंबर होगा? नहीं, एस की कोई गारंटी नहीं है, ये गलत है, ये गलत है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, आप कोई भी मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, जैसे आपने एक नंबर मान लिया, क्या ले लेते हैं, 25 ही ले लेते हैं। 25 को आप लिख सकते हो ना, 6n-1 में लिखना है ना। आपने लिख लिया मान लीजिए भैया, कौन सा लिख लूं? आपने 65 लिख लिया, 65 को लिख सकते हो आप 6 गुणा 11-1, ये लिख दिया। 6n-1 फॉर्म का है, 6 गुणा 11-1 लिख लिया मान लीजिए। क्या 65 प्राइम नंबर है? नहीं, 65 तो 1 से कटता है, 5 से कटता है, 13 से कटता है, ये नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई अगर कोई नेचुरल नंबर 6n-1 फॉर्म का है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इसकी मतलब प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बताओ, डी स्टेटमेंट, ये बताइए अतुल सिंह, ये बताओ देर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर का केवल एक ही सेट है, सच दैट देर इज ए गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर, जिसमें 2 एडजेसेंट यानी कि 2 लगातार प्राइम नंबर के बीच में 2-2 का गैप है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, किसी को याद है? अतुल सिंह बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है?
ऐसा कौन सा प्राइम नंबर का सेट है जिसके दो एडजेसेंट प्राइम नंबर में दो दो का गैप है? ऐसा कौन सा प्राइम नंबर का सेट है? कमेंट में लिख के बताओ भैया। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर का सेट है जिसके दो एडजेसेंट, दो लगातार, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर में दो दो का गैप है? बताना। अतुल सिंह बताओ जरा, कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में। बताओ जी, पता ही नहीं है इसे। हाई लेवल सवाल करना और इसे दो दूनी चार भी करना नहीं आ रहा। ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कहावत लिखी है कि नवाबी ना घटे। ऐसी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कहावत लिखी गई है। शुरू की लाइन आप जानते ही हो, बाद में नवाबी ना घटे। मतलब दो दूनी चार करना नहीं आ रहा, प्राइम नंबर पता नहीं है और टफ सवाल करने, टफ सवाल। ये तो वो बात होगी, कसला उठाना नहीं आ रहा और 12 बीघा खेत जोतने चल दिए। कसला उठाना आता नहीं है, खुरपी चलाना आता नहीं, 12 बीघा खेत जोतने चल दिए। बताओ जी, ऐसे कैसे चलेगा? हैं? दो गुलाब जामुन से, दो मतलब दो गोलगप्पे से ज्यादा खाया नहीं जाता और पूरा ठेला निपटाने की बात करते हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई? सकल दिखते चमगादड़ जैसे और शाहरुख खान से कंपेयर करते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई? जमीन पे रह के धीरे 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 पढ़ा जाता है बेटा। हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे होता है। मैंने आपको पढ़ाया है और ये सीडीएस का सवाल है। दिस क्वेश्चन इज सीडीएस एग्जाम, सीडीएस 2021 के पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज। ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है। जैसे एसएससी की सैलरी कितनी होती है? 4600 रुपए। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 72,000 सैलरी होती है। इसकी सैलरी मिनिमम 1 लाख होती है। ठीक है जी। तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही सेट है ऐसा जिसमें निकटतम, मेरे प्यारे भाई, निकटतम अभाज्य संख्या में दो का अंतर है। तो ऐसा कौन सा सेट है? 3, 5, 7। यही तीन ऐसे प्राइम नंबर हैं जो लगातार प्राइम नंबर भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं। इनके जो है बीच में दो दो का गैप है। इसके अलावा आपको कोई भी प्राइम नंबर का ऐसा सेट नहीं मिलेगा जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो। और कोई सेट नहीं मिलेगा, ये अकेला सेट है। तो स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जैसे बहुत सारे अध्यापक क्या करते हैं, केवल प्राइम नंबर की परिभाषा बता दे कि भाई ये प्राइम नंबर होते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, खत्म हो गया। लेकिन वो बच्चा ये सवाल नहीं कर सकता। प्राइम नंबर में बताना पड़ता है कि ये प्राइम नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये सेट होता है, सब कुछ, तब जाके उस पर बेस सवाल कर पाएंगे। मैंने आपको थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ा दी, अगर आप थ्योरी मन से पढ़ ली हो तो ये सवाल मुझे कराने की जरूरत भी नहीं जो सीडीएस के पेपर में आते हैं। अगर थ्योरी ही बहुत अच्छे से, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई कंसेप्चुअल सवाल तो नहीं, दीज आर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरी इतनी अच्छे से पढ़ा दी कि आप खुद से कर सकते हो मेरे बिना बताए। ठीक है, पर फिर भी मेरी दरिया दिली है कि मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है। बताओ जी, सवाल नंबर 14 करो, अगला क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है बच्चों, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, बोला इसमें कौन सा पेयर को प्राइम है? कौन सा पेयर को प्राइम है? को प्राइम का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक बात देखो, 15 और 312 दोनों ही 3 से कट रहे हैं। 15 होता है 3 पंजे 15, 3 से कट गया, 312 भी 3 से कट गया, 104 बार, ये दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, ये नहीं है। 143 और 169, 169 है 13 का स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला मेरे प्यारे में कि वर्ग याद करो 50 तक। 169 13 का वर्ग है,
143 भी 13 से कट रहा है, 11 गुणा 13, 143 क्या होता है 11 गुणा 13, 11 गुणा 13, ये दोनों नंबर 13 से कट रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ये भी प्राइम नंबर, को प्राइम नहीं, ये भी को प्राइम नहीं। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये दोनों नंबर 17 से कट रहे हैं, ये दोनों नंबर 13 से कट रहे हैं, दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, इसलिए को प्राइम नहीं है। ये अकेला ऐसा सेट बचा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। ये बताओ सवाल नंबर 15 करना। एक और है ऐसा ही, बताइए, डीपी कांस्टेबल 2023 का। अरे मजा आ रहा है ना। को प्राइम नंबर्स ऐसी दो संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो मेरे भाई। ठीक है, बनाइए। केशव, पब्लिक होगी क्या वीडियो? हाँ जी, कौन सा को प्राइम है? बताइए बच्चों। मेरे हिसाब से तो पहला ही दिख रहा है बेटा, पहला ही को प्राइम नंबर है कि 103 113 में कुछ भी कॉमन है नहीं, ये दोनों नंबर 17 से कट रहे हैं। 17 3 51, 17 का पाड़ा याद है, 17 3 51, 17 7 119 नहीं है। 27 51 3 से कट रहे हैं, दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं। 98 98 7 से कटता है, 14 7 98, ये भी 7 से कट रहा है, 7 8 56, 7 1 7, ये दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं। पहला ही नंबर यहां पे को प्राइम है। आगे ना बात समझ में, आप बोलोगे यस सर। तो ये सवाल था 15, हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत बढ़िया सवाल है। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, ये सवाल भी है, ये कॉन्सेप्ट भी है मेरे भाई। दो लगातार नेचुरल नंबर जो है मेरे प्यार भी हमेशा आपस में को प्राइम होते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है हमेशा आपस में को प्राइम होते हैं। सर को प्राइम कहां? देखो रिलेटिवली प्राइम को ही को प्राइम कह देते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, ये सवाल भी है, ये कॉन्सेप्ट भी है मेरे भाई। दो लगातार नेचुरल नंबर जो है मेरे प्यार भी हमेशा आपस में को प्राइम होते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है हमेशा आपस में को प्राइम होते हैं। सर को प्राइम कहां? देखो रिलेटिवली प्राइम को ही को प्राइम कह देते हैं। रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम एक ही बात है, वो कह देते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, उसमें परेशान या कंफ्यूज मत होइएगा। ये सवाल भी है, कंसेप्ट भी है मेरे भाई। दो लगातार नेचुरल नंबर आपस में को प्राइम होते हैं। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर ले लीजिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक के अलावा कुछ भी ले लीजिए मेरे भाई। 5 और 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है मेरे प्यार भी। आप ले लीजिए मेरे प्यार भी, यहां पे 14 और 15 कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। आप ले लीजिए 27 और 28, कुछ भी कॉमन नहीं एक के अलावा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नेचुरल नंबर हमेशा एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। दूसरी बात यह भी जानना कि अगर आप दो लगातार नंबर लिखोगे
तो उनमें हमेशा एक ऑड आएगा, एक इवन आएगा। अगर आप दो लगातार नंबर लिखोगे, एक उसमें ऑड आएगा, एक इवन आएगा। एक इवन होगा तो एक ऑड होगा, एक ऑड होगा तो एक इवन होगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि दो लगातार संख्या कुछ भी लिख लो दुनिया की, हमेशा उसमें एक ऑड नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। और दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा एक दूसरे से को प्राइम होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर 17 सवाल एक करो। करो, बताओ जरा। सर को प्राइम क्या होता है? आदित्य प्रताप सिंह, आपने नहीं पढ़ा तो पहले थ्योरी पढ़ो, बाद में सवाल करना। पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद सवाल करना। आगे बताओ। विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम? किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती? एनी टू प्राइम नंबर, दुनिया के कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो जो हमेशा जो है को प्राइम होंगे। दुनिया के कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, 2 और 5, 2 और 5 को प्राइम है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। 11 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, आपस में को प्राइम होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कोई भी दो लगातार ऑड नंबर ले लो, ये भी आपस में को प्राइम होंगे। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये भी को प्राइम होंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी को प्राइम होंगे। ये को प्राइम नहीं होंगे। कोई भी दो लगातार इवन नंबर को प्राइम नहीं हो सकते। कोई भी दो लगातार इवन नंबर, जैसे 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, ये को प्राइम नहीं है। कि 8 और 10 अगर दो लगातार इवन नंबर है तो दोनों ही दो से कट जाएंगे। अगर ये दोनों ही नंबर दो से कट जाएंगे तो फिर ये को प्राइम नहीं होंगे। बाकी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। दो लगातार ऑड नंबर, ऑड नंबर आप जानते हैं जैसे 9 और 11 दोनों ऑड नंबर है, को प्राइम रहेंगे। दो लगातार नंबर को प्राइम रहेंगे। ठीक है भाई। लेकिन दो लगातार इवन नंबर्स कभी भी को प्राइम नहीं होते। आगे चलते हैं हम। सवाल नंबर आपके सामने 17 था, हम लोग करेंगे 18। ये बताओ। ठीक है जी, जल्दी से करके बताओ इस सवाल का आंसर।
आ गया? सुनो, सभी प्राइम नंबर्स का योग एक्स है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? सारे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। दो को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड है। सभी प्राइम नंबर का योग वाई है। सभी ऑड प्राइम नंबर का, सॉरी, सभी प्राइम नंबर का योग एक्स है। और जितने भी ऑड प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर यानी कि दो को हटा दो, दो के अलावा 3, 5, 7, 11, 13, 17 सब ऑड प्राइम नंबर है। अगर मैं इनको घटाऊंगा मेरे प्यारे भी, तो क्या बचेगा? दो ही तो बचेगा। 3, 5, 7 तो एक कट ही जाएगा, दो ही तो बचेगा। तो आंसर क्या था इसका? दो था, कुछ था ही नहीं मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे आ जाओ। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19 ही, बताइए। सवाल यह है 110 तक के सभी ऑड प्राइम नंबर को एक साथ गुणा किया जाता है। इस गुणा का, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? यह मेरा सवाल है, बताइए। बहुत प्यार से समझिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से। हम 110 तक जितने भी ऑड प्राइम नंबर है, यह सबसे खास बात है, उन सबको गुणा करते हैं। गुणा करके आंसर नहीं बताना, बोला है गुणा करके जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भाई प्राइम नंबर कौन कौन से 110 तक के? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब मेरे दोस्तों प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन आपको केवल ऑड लेने, तो दो नहीं लेना है मेरे प्यारे भी। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 ऐसे ही इनको गुणा किया जाता है मेरे बच्चों। तो गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? देखो, किसी भी यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर डिपेंड करते हैं। मैं आपसे पूछूं, एक नंबर है 2098, इसकी गुणा करनी है 76513 में, बताओ गुणा करके क्या आएगा? गुणा करके जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं आपसे पूछूं। तो आप केवल ना यूनिट डिजिट की गुणा करो, 8 की 6 में गुणा करो, 8 6 48, 48 का यूनिट डिजिट 8, कुछ भी करते रहो गुणा करके 8 ही आएगा। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन में केवल यूनिट डिजिट देखा करो मेरे भाई। ये जो 5 है ना मेरे दोस्तों, 5 बहुत बढ़िया नंबर है। हम हमेशा 5 पे ध्यान देंगे, पूरी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। जहां 5 को 2 का साथ मिलता है वहां यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा, जीरो जीरो बनेगा। लेकिन जहां 5 की ऑड नंबर में गुणा होगी, जैसे कि 7 में, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा मेरे भाई। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 11 पंजे 55, 5 गुणा 13 65। तो अगर आप 5 की ऑड नंबर में गुणा करेंगे यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। लेकिन 5 की जैसे किसी इवन नंबर में गुणा हुई यूनिट डिजिट जीरो आता है, और कुछ आएगा ही नहीं। तो ये सवाल 5 को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये सारे ऑड नंबर हैं। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, कितने भी गुणा करते रहो आप, इनकी कितने भी गुणा करते रहो, सारे ऑड नंबर है, कोई इवन तो है नहीं। आप इनकी कितनी भी गुणा करते रहो, कितनी भी गुणा करते रहो मेरे प्यारे भाई, गुणा करने पर एंड में जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। इकाई का अंक 5 ही आएगा मेरे बच्चों। तो इसका जो आंसर था वो सी ऑप्शन था, 5। क्या आपको बात समझ में आ गई? जीरो इसका आंसर नहीं है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन अगर इस सवाल में देखो, ये तो प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। अगर इसी सवाल में मेरे प्यारे भाई मैं विषम को हटा दूं यहां से, ये ऑड हटा दूं, अब मुझे बताना जरा, अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या होगा? यानी कि सवाल ये 110 तक सभी प्राइम नंबर को एक साथ गुणा किया जाता है, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो भाई 110 तक प्राइम नंबर को आपस में गुणा करते हैं। तो अब यहां पे ऑड तो बोला नहीं है। हाँ, दो भी प्राइम नंबर है, दो भी आप ले सकते हो मेरे प्यार भी, दो भी तो प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ये सब प्राइम नंबर है। इन सबको आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखो, 5 पे ध्यान देना है, 5 ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी समझा है कि अगर आप 5 की 2 में गुणा करोगे, अगर आप 5 की 2 में गुणा करोगे तो होता है 10, यानी कि फिर यहां यूनिट एंड में जीरो आएगा। अब इसका आंसर जीरो होगा।
तो आपको ध्यान देना है कि सवाल कह क्या रहा है मेरे प्यारे भाई, इस पे ध्यान देना है। ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 20, करेंगे 20 सवाल। ये सवाल सीडीएस का, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है 2024 का, बताएंगे जल्दी से। What is the sum of largest and smallest 4-digit numbers made by using single digit prime numbers without repetition? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखे, सवाल में यह पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का योग क्या है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 अंकों की संख्या का सम क्या है, जो मेरे प्यारे भाई सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का यूज करके बनती हैं, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर के यूज से बनती हैं। आप मुझे बताओ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। उसके बाद अगला प्राइम नंबर 11 है जो डबल डिजिट है, ये नहीं लेना। ये सब सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, है ना। इन्हें बोलते हैं एकल अंक वाली अभाज्य संख्या, एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं। दीज आर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सवाल में पूछा है कि इनसे इस्तेमाल करके जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 अंकों की संख्या बनेगी उसका सम क्या है। और कोई भी अंक यहां पे रिपीट नहीं करना, एक अंक एक ही बार आना चाहिए। देखो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनेगा, जब सबसे बड़े डिजिट को पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 7532, ये इनके इस्तेमाल से सबसे बड़ा नंबर बनेगा। और सबसे छोटा कौन सा नंबर बनेगा, ये 2, 3, 5, 7। ये सबसे छोटा नंबर बनेगा कि पहले सबसे छोटा डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और इन्हीं का सम आपसे पूछा है। तो 9, 8, 8, 9, तो 9889 इस सवाल का आंसर है मेरे भाई। डी ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन। कर पाए? ठीक है जी, तो हमें लगता है आप ये सवाल कर पाए हैं। सवाल है आपके सामने 21। ये बताओ बच्चों, 21। मजा आ रहा है? इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, अगर m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, यहां गलत लिखा हुआ है, अभाज्य संख्याओं की संख्या है, और n 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m माइनस n किसके बराबर है? बड़ा घुमा फिरा के अटपटा सा सवाल पूछा है। इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 और 50 के बीच में m प्राइम नंबर है। आप मुझे बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं 0 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में मेरे प्यारे भाई 15 प्राइम नंबर्स हैं, 15। 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 0 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं। 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है मेरे भाई? तो 50 से 100 के बीच में केवल 10 प्राइम नंबर हैं, 10। और आपसे m माइनस n पूछा है तो 5 आ गया, 5 इसका आंसर था। ठीक है जी, आगे आइए। ये लो अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 22, 22 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैज द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर। आपके सामने ना 4 ग्रुप दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि इनके बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितने ये नंबर है, कितना वो है। आपके सामने 4 ग्रुप दिए हैं। बोला है किस ग्रुप के इन संख्याओं में किस ग्रुप में प्राइम नंबर की संख्या सबसे कम है, किस ग्रुप के बीच प्राइम नंबर सबसे कम है। तो भाई आपको लिखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 21 40 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 23,
29, 31, 37। यही है क्या? मेरे हिसाब से यही है। 30 और 49 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 30 और 49 के बीच में 31, 37, 43, 47। यही है भैया, यही है। 60 और 80 के बीच में कौन सा? 61 है, 67 है, उसके बाद आपका 71 है, 73 है, 79 है। ये तो 5 5 आ गया। ओके। 40 से 60 के बीच में, 40 60 के बीच में कौन सा? 41, 43, 47, 53, 59 है। कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 30 49 के बीच में 31, 37, 43, 41 छूट गया भाई, यहां पे 41, 41 छूट गया। 41, 43, 47, 41, 43, 47। तो भाई साहब मेहनत पूरी करनी पड़ी, आंसर आ गया पहला ग्रुप। देखो ये जो चारों पेयर है इनके बीच में 5 5 प्राइम नंबर है, 5 5 प्राइम नंबर। पहले ग्रुप के बीच में केवल 4 प्राइम नंबर है, तो ये वाला आंसर है ए। आंसर क्या आएगा? ए आएगा मेरे भाई। केवल पहले ग्रुप के बीच में 4 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है। बाकी सारे ग्रुप के बीच में 5 प्राइम नंबर है, तो सबसे कम प्राइम नंबर पहले ग्रुप में है। अच्छा सवाल था ये, आगे चलेंगे। ये बताना जरा। 30 और 60 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? बताओ जल्दी से। 1 से 100 तक प्राइम नंबर तो लिखवाए भैया मैंने, याद होने चाहिए। 30 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? बोलो बोलो भाई। 30 60 के बीच में आपका 31 आ गया, 37 आ गया, 41 आ गया, 43 आ गया, 57 आ गया, और सॉरी 31 आ गया, उसके बाद 37 आ गया, 41 आ गया, 43 आ गया, 47 आ गया, 53 आ गया, 59 आ गया। ये आपको देखे 7 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है। देखो मैं मानता हूं कि चीज बहुत आसान है, पर अगर आप प्रीवियस सर के पेपर देखोगे, खासकर प्री के एग्जाम अगर आप देखोगे, कांस्टेबल के भी, एसएससी के भी, तो दबा के ऐसे सवाल आए हुए हैं, इनके बीच में कितने प्राइम है, इनके बीच में कितने प्राइम है, दबा के। अगला सवाल करो जरा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24। ये बताना जी, 24वां। ये बताओ। सवाल है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का। सीजीएल 2021 मेंस के पेपर का सवाल है, मुझे करके बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करके बताना, और जल्दी से बताओ। सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में ये नहीं पूछा कि 53 से 97 तक कितने प्राइम नंबर हैं। पूछा 53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं। अब भैया कंपोजिट दो रास्ते हैं, या तो आप लिख लिख के कंपोजिट नंबर निकालो, भाई ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अतुल सिंह इस सवाल का मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। सब बच्चे आंसर बता रहे, 35 36 37 38, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कंपोजिट नंबर समझते हैं ऐसी संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं।
कम से कम 3 बच्चे होते, 3 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, अगर 53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं, ये पूछा है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर है वो कंपोजिट है। अगर मैं कुल नंबर में से प्राइम घटा दूं तो कंपोजिट बचेगा कि नहीं बचेगा? आप मुझे बताओ, 53 से 97 तक। सवाल में अगर ये नहीं बोला कि 53 से 97 के बीच, ये नहीं बोला है। सवाल में ये नहीं बोला है 53 से 97 के बीच। सवाल में ये बोला है 53 से 97 तक, फ्रॉम 53 टू 97। तो जब फ्रॉम से टू बोला है तो 53 97 को भी इंक्लूड करना है। तो 53 से 97 तक कितने नंबर्स होते हैं? अगर आपके सामने लिखा है 53, 54 डॉट 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 97 तक, आप मुझे बताओ ये टोटल कितने नंबर्स हैं? कितने टोटल नंबर लिखे हुए हैं जरा? ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं टोटल 53 से 97 तक? बताना जरा। ये 45 नंबर हैं। 53 से 97 तक ये टोटल 45 नंबर हैं। 45, 45। आप कहोगे सर कैसे? जैसे आपके सामने नंबर लिख दिया 6, 7, 8, 9, 10, बताओ कितनी संख्या है? अब लास्ट वाली में से पहली वाली घटाओ। 4 संख्या, 4 थोड़ा ना 5 लिख रही हैं। हमेशा एक ऐड करना होता है, हमेशा एक ऐड करना होता है। लास्ट वाली में से पहली वाली घटाओ, लगातार संख्याएं तो एक ऐड करो मेरे प्यारे में, कितना है? 45। ये टोटल 45 संख्या, 44 नहीं है। दीज आर नॉट 44, ये 45 संख्याएं। रीजनिंग में भी पढ़ा होगा भाई कि लगातार संख्याएं काउंट करनी है, तो लास्ट वाले में से पहला वाला नंबर घटाओ और एक एक्स्ट्रा आएगा, एक जोड़ना है। ये 45 संख्याएं लिखी हुई हैं आपके सामने, टोटल 45 है। अगर मैं इसमें से प्राइम नंबर घटा दूं तो बचे हुए जो नंबर होंगे मेरे प्यारे में वो कंपोजिट होंगे। और आपको पता है, मैंने पढ़ा है कि 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते हैं, 10 प्राइम नंबर आते हैं। हालांकि 50 से 100 के बीच में 51 52 तो प्राइम है ही नहीं, 51 52 तो प्राइम है ही नहीं। 53 से ही प्राइम नंबर शुरू होता है, 97 आखिरी प्राइम नंबर है, यानी कि सब इंक्लूड हो रहा है। तो 53 से 97 तक भी 10 प्राइम नंबर ही होंगे। 53 से 97 तक भी 10 प्राइम नंबर ही होंगे। तो टोटल में से प्राइम नंबर घटा दो तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो 53 से 97 तक 35 प्राइम नंबर हैं, 35 कंपोजिट नंबर है, ये आंसर है। आई बात समझ में? आंसर इसका 35 है, ना कि जो आप बता रहे हो वो। टोटल नंबर कितने? 45। प्राइम नंबर कितने? 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। एक्चुअली 51 52 तो प्राइम है ही नहीं, प्राइम नंबर 53 से शुरू होते हैं, आखिर में 97 तक जाते हैं। तो यानी कि इन्हीं में बीच में 10 प्राइम नंबर मिल जाएंगे। तो यानी कि 35 प्राइम नंबर आ गए, वो कंपोजिट नंबर बचे बाकी। कितना बढ़िया सवाल था मेंस का। ऐसे नहीं करोगे तो फिर ये सवाल आप पेपर में टाइम के अंदर कर नहीं पाओगे। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, विश्राम करते हैं।